काम हो रहा है, कार्यशाला का आयोजन हुआ है, क्या कहिएगा? भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी, और हम लोग कार्य पे विश्वास करते हैं और समय समय पर हर एक 2 महीने पर जिला की भी कार्यशाला होती है, मंडल की भी कार्यशाला होती है, जिसमें ये समीक्षा किया जाता है कि हमने किया क्या है और आगे करना क्या है। तो इस विषय पे हमारी कार्यशाला होती है और आज हम जिस स्तर पर हम अपने बूथों पर जिस तरह मजबूत हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये मजबूती देखकर हमारे जो विरोधी लोग हैं उनका पसीना छूट रहा है और अपभ्रंश का उवाच कर रहे हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन हर बूथ पर एक परिवार के तरह, वट वृक्ष के तरह आज 80% में हम लोग जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं, जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी की योजनाएं हर गरीब के घर तक बिना कोई भेदभाव किए हुए, बिना कोई जाति पाति धर्म का भेदभाव किए हुए जिस तरह गरीबों के घर में सूर्य की रोशनी की तरह पहुंची है, तो निश्चित रूप से कोई कारण नहीं है कि हम लोग को चुनाव में कोई किसी का सामना भी करना पड़ेगा। हम लोग एक तरह से निर्विरोध चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा, SIR पर विपक्ष जो है वो काला कपड़े पहन, देखिए SIR पर विपक्ष इसलिए काले कपड़े पहनता है कि ये जो मुस्लिम, यही पारू की घटना है, मेरे मोबाइल में उदाहरण है, मैं आपको उसका फोटो कॉपी दे देता हूँ। घर हिंदू का है, घर है जोगिंदर राम का, उसका बेटा शोएब है, उसका बेटा है आमीन खान, उसका बेटा निकलता है मोहम्मद जलालुद्दीन। ये पारू विधानसभा का है, मेरे मोबाइल में उसका पूरा डाटा है, मैंने DM को भी डाटा दिया है कि घर हिंदू का है और जाली वोटर मुस्लिम बना हुआ है। तो ऐसे जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और एक मैं उदाहरण बताऊंगा कि हमारे वार्ड में 11 घर मुस्लिम और 280 को वोट है। तो वोट कैसे है कि एक वोटर मौसियों के यहाँ वोटर है, फूओं के यहाँ वोटर है, मामियों के यहाँ वोटर है, यहाँ घरों में वोटर है। तो ये ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनका नाम काटा जा रहा है। जो भारत के नागरिक है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, किसी का नाम नहीं कटने वाला है। और विपक्ष काला कपड़ा पहने चाहे भूरा कपड़ा पहने, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अभी मैंने कहा कि हम लोग का फसल, भाजपा का फसल, NDA का फसल, लहलहाता हुआ फसल है। विपक्ष ऐन मौका पर घोरपरास और नीलगाय के तरह इस फसल को नुकसान पहुंचाने का कोशिश करता है, भ्रम पहुंचाने का कोशिश करता है। मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि शनिचरा ग्रह हावी हो गया, इसलिए काला कपड़ा। शनिचरा ग्रह विपक्ष पर हावी है, उसका मति भ्रष्ट है। आप देखिए कि वो मीडिया को सूत्र को मूत्र कहता है। उसके एक विधायक राम को गाली देते हैं कि राम पत्नी छोर है, उसको राम कृष्ण में अंतर ही नहीं मानता, उस भगवान को जाति में बांटने लगा। इंसान को तो छोड़ दीजिए, अब भगवान को भी जाति में बांटने लगा। तो उसके विधायक सभी भ्रष्ट हैं, उनको न रामायण का ज्ञान है, न सनातन का ज्ञान है, न पुराण का ज्ञान है, न गीता का ज्ञान है, न महाभारत का ज्ञान है। तो उसको ज्ञान है कि मुस्लिम वोट कैसे ले, तो मुस्लिम को खुश करने के लिए राम को भी गाली देने का काम करता है। राम कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार हैं कि नहीं, आम लोग जानते हैं। तो राम अलग, अब कृष्ण अलग कैसे हो गए? तुलसीदास जी ने कृष्ण से आग्रह किया कि आप मुझे राम रूप में दर्शन दीजिए, और कृष्ण जी ने राम रूप में उनको दर्शन दिया। तो उस विधायक को, बरबोले विधायक को, घटिया मानसिकता वाले विधायक को, और RJD के सभी विधायक इसी तरह के घटिया मानसिकता वाले, भ्रष्टाचार में लिप्त, उनके आका ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो उनके विधायक का हालचाल जाके गांव गवाई में देखिए। कोई वीरेंद्र भाई है, वो गाली दे रहा है मीडिया के सामने में, कोई राम को गाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, कोई कहता है जो कुंभ बेकार था, लालू जी कहते हैं जो कुंभ फालतू था। ये जाके अनुसी बात कहने से हार की हड़बड़ाहट अभी से दिखनी शुरू हो गई है। वो बिल्कुल हारना ही हारना है। हम लोग एकजुट है, 80% लालटेन का नामो निशान है। इसमें से है कोई जिसके घर में लालटेन है? आप लोग के घर में से है जिसके घर में लालटेन है?
लालटेन का लोहा शीशा का कहिया गल के चला गया। अच्छा, राहुल गांधी एक सवाल है कि आगामी जो है ब्रह्मर्षि समाज का बहुत बड़ा एक प्रदर्शन होने जा रहा है, लग रहा है कि उनका समर्थन फिर बीजेपी के साथ है, कुछ लोग नाराज भी हैं। कौन ब्रह्मर्षि समाज में नाराज है? सारा ब्रह्मर्षि समाज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ है। और कोई सम्मेलन ब्रह्मर्षि समाज तो बुद्धिमान समाज है, उसको सम्मेलन का